अस्सलाम वालेकुम। आज ये मैं आपको दिखाऊंगा हमारा एक्सपेंशन वाल। ठीक है, ये डिफेक्टिव हो गया था, यहाँ पे लगा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने बंद किया हुआ है इसको। ये वाइब्रेटर है, इसका कूलर है वहाँ पे। ये जो है ना, इसका फंक्शन है एक्सपेंशन वाल का। ये जो गैस आती है ना फ्रीऑन, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ड्रेन वाल इसे बोलते हैं। एक्सपेंशन वाल वैसे नाम है, यहाँ पे ये ड्रेन वाल है, उस साइड पे फीड वाल लगा होता है। ठीक है, ये इसका जैक है, तो ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है जी, ये ड्रेन वाल फ्लश टैंक से आ रहा है। ये फ्लश टैंक से आता है डायरेक्ट यहाँ पे। तो ये हमने इसको अनबॉक्स किया है। ठीक है, ये नया है, 10 फोर्स का है, ये नया मॉडल है। हम इसको ना लगाएंगे, ये इसका गिलास है, हम इसको लगाएंगे यहाँ से खोल के ना, खोल के तो फिर हम इसको लगाएंगे, खोल के हम इसको लगाएंगे। ठीक है, ये इसके अंदर इसका वाल है, ये नया मॉडल है। इसको यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ पे इसके ये टीथ बने हुए हैं। ठीक है, 4 दाने हैं ये। और इसका ये जो है, ये पार्ट नंबर है ये वाला। ठीक है जी, वाल। ठीक है, ये पार्ट नंबर है और ये इसका डायग्राम है। तो पुराने वाला जो था वो उसके यहाँ पे हमने क्लिप काट लिया है, क्योंकि इसकी वायर जो है ना, वो ओरिजिनल वायर ये आई है इसके साथ। ये जो है, इसके कनेक्शन अंदर हैं, अंदर ही इसके अंदर कोयल है। 2 कोयलें होती है, एक रिवर्स होती है, एक ओपन कोयल होती है। ठीक है, छोटी छोटी मोटरें होती हैं, ये मोटर है इसके अंदर। ठीक है जी, ये एक ओपन करती है, एक क्लोज करती है। तो इसके पुराने वाले के कनेक्शन इसके अंदर हैं। तो ये नई वायर जो है इसके साथ आती है, ये है केबल असेस फार। ठीक है, ये है इसकी केबल जो है, ये पार्ट नंबर है उसका। हमने सोचा कि ये सारी केबल इसकी डायरेक्ट लेके जाएं कंट्रोल उसके मोटर स्ट्रिपर तक, क्योंकि मोटर स्ट्रिपर में ये लगा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से फिर जाके इसके कनेक्शन करें। हमने ये तार पुराने वाला जैक इसका काट के ना, तो ये इसके साथ लगा दिया। ठीक है, कलर वाइज लगा दिए जैक के साथ। और ये जो है मेल फीमेल जो जैक है, वो वहाँ पे लग जाना है उसके साथ। ये जब ऑन करते हैं, स्विच ऑन होता है ना जब कंप्रेसर का, इसका फंक्शन है जब ऑन कंडीशन ऑन करते हैं ना, ये ऑटोमेटिकली ना ये खुलना शुरू हो जाता है। ये इसके अंदर वाल लगा हुआ है एक, ये इसके अंदर वाल है। ठीक है, ये खुलना शुरू हो जाता है। और जब ये कंप्रेसर से चलता है, ये जिस हिसाब से अंदर कूलिंग चाहिए, ये फिर ये फ्रीऑन जो है ना गैस, उसको कंट्रोल करता है। और जब हम इसको बंद करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, ये अपने आप जो ये इसका वाल है वो नीचे आ जाता है, ये बंद हो जाती है गैस। यहाँ से आप यहाँ से हवा मारेंगे ना, यहाँ से तो दूसरी साइड से हवा नहीं निकलेगी। ये जी इसका ये एक्सपेंशन वाल, ड्रेन वाल का ये फंक्शन है। ठीक है, और ये इसकी केबल है, ये केबल हम इसके यहाँ पे लगा देंगे और ये इंशाल्लाह ऑपरेट हो जाएगा। ये जी हमने लगा दिया था। ठीक है, एक्सपेंशन वाल। ठीक है, ये एक्सपेंशन वाल का काम मैंने आपको पहले बताया, इसका गैस कंट्रोल करता है। और जब ये ख़राब होता है तो यहाँ से जो वहाँ से फ्रीऑन आती है, यहाँ पे स्टक हो जाती है और आगे नहीं जाती। तो फिर डिस्चार्ज से उधर कंप्रेसर तो इसको डिस्चार्ज कर रहा होता है, यहाँ पे आके स्टक हो जाती है और इसका फिर फॉल्ट आ जाता है हाई प्रेशर कट ऑफ स्विच पे। उसका डिस्चार्ज साइड पे प्रेशर स्विच लगा होता है, जब प्रेशर उसका हाई होता है तो फिर ये हाई प्रेशर कट ऑफ स्विच फॉल्ट आ जाता है। उसके बाद ये कंप्रेसर जो है वो शट डाउन हो जाता है। अगर ये स्ट्रक हो जाए तो कंप्रेसर ऑन होने पे ना चले तो ये फिर ये फॉल्ट आता है।
हमने इसको खोला नहीं है, यहाँ से ब्रेजिंग नहीं की, बस ये जो इसकी कोयल थी निकाल के तो हमने वाल चेंज कर दी। 41 नंबर इसको पाना लगता है तो उससे खुल जाता है। ये वाइस ग्रिप जो होती है उसके अंदर डाल के तो इसको खोला।